हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ दिबाग से गोयल। बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बेसिकली हमारी जो जे एडवांस सीरीज चल रही है बच्चों, ये उसी का क्वेश्चन है। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको दे रखा है इफ अल्फा इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 6/11 दे रखा है और बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 कोस इनवर्स 4/9 दे रखी है। जहाँ पे हमको ये बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन है बच्चों, और ये बेसिक ओनली द टेक प्रिंसिपल वैल्यूज, और ये ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज लेते हैं बच्चों। देन द करेक्ट ऑप्शंस इज एंड आर। करेक्ट ऑप्शंस या तो एक होगा या ज्यादा होंगे। ये बेसिकली एमसीए टाइप है बच्चों क्वेश्चन, जिसमें एक से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं, आपके आंसर राइट हो सकते हैं, मे बी चारों ही राइट हो। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं और सीखते हैं। देखिए क्या अप्रोच होनी चाहिए बच्चों। तो जो बेसिकली हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है ये क्वेश्चन, इसमें हमको क्या दे रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है, 3 साइन इनवर्स 6 क्या दे रखा है बच्चों, 11 दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम वैल्यू 6/11 की तो नहीं जानते हैं। अगर यहाँ पे 3 साइन इनवर्स 6/12 होता तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते। अब देखो 6/12, अब ये नंबर 11 है, ये 12 है, ठीक है ना। अब जो 6/11 किया वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, और 6/12 किया वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। और साइन की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू में इंक्रीज होती है बच्चों। इट मीन्स ये क्या होगा, ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ बीच में ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 × 6 6 × 12। अब ये जो वैल्यू है वो है तो अल्फा की, तो मैं अल्फा को यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो अल्फा ग्रेटर देन 3। अब 1/2 कब होता है साइन के अंदर, 1/2 कब होता है, साइन π/6 पर होता है। तो यहाँ पे साइन π/6 क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो आपके पास में क्या आएगा, बेसिकली साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के दुश्मन होता है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। हम 3 की टेबल से इसको कट कर देंगे, ठीक है ना। 3 की कट करने पे हमको क्या मिल जाएगा, 3 × 3 3 × 2 6। तो जो अल्फा की वैल्यू फाइनल मिल जाएगी वो हमको क्या मिल जाएगा, π/2 मिल जाएगा। जो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, π/2 से क्या होगी, बड़ी होगी। ये हमने क्या कर लिया, अल्फा बना लिया। वैसे ही हम क्या कर लेते हैं बच्चों, बीटा बना लेते हैं। तो बीटा में हमको जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3 cos इनवर्स 4/9 दे रखा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे बच्चों। जुगाड़ से बहुत बड़ी बड़ी वेराइटियाँ क्या हो जाती है, इजीली सोल्व हो जाती है। तो मैं आपको बेसिकली जुगाड़ वाले मेथड्स पढ़ाता हूँ और ऐसे ही जुगाड़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना बोले बच्चों। फिर देखिए आगे 3 cos इनवर्स 4/9 है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये बेसिकली अगर मैं यहाँ पे 1 कम कर दूँ, 9 है, 9 की जगह अगर मैं 8 कर दूँ तो हमको क्या मिल जाएगा, 4/8 3 cos इनवर्स। अब ये वाली वैल्यू क्या है बच्चों, ये छोटी है और ये बड़ी है। और प्रिंसिपल वैल्यू में ग्राफ जो होता है बच्चों, कोस का क्या होता है, डिक्रीज होता है। इट मीन्स ये हमारी क्या होगी, बड़ी होगी, ये हमारी छोटी होगी बच्चों। तो फिर देखिए ये वैल्यू है किसकी, बीटा की है। तो ये पुट कर लीजिए, बीटा ग्रेटर देन 3 cos इनवर्स, ये किसकी वैल्यू हो गई, 1/2। ये किसमें हो जाएगी बच्चों, π/3 की वैल्यू हो जाएगी, cos π/3 की वैल्यू हो जाएगी। cos इनवर्स और cos एक दूसरे को काट देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू हमको क्या मिल गई, पाई मिल गई। पाई से क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए। अब बेसिकली हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, अब फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। बेसिकली हमको ग्रेटर देन लेस देन जैसा ही कुछ पूछा है, ठीक है। हमको सबसे पहले क्या पूछा, cos बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है क्या। अब बेसिकली बीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई से अगर पाई की वैल्यू बेसिकली 180 डिग्री होती है। अब पाई के अंदर हम कुछ भी कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू ऐड करेंगे तो ये बेसिकली किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने सब जैसा कि हमने समझा है ASTC समझा ना बच्चों। अब ASTC बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे cos है तो cos तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फर्दर देखिए
ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, साइन बीटा की वैल्यू लेस देन 0। अब बीटा की वैल्यू बेसिकली हमको क्या मिली हुई है, 180 से बड़ी, जो कि हमने यहाँ पे चेक किया था। अब 180 से बड़ी इट मीन्स 180 से बड़ी किस क्वाड्रेंट में आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होता है बच्चों, टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इट मीन्स वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो ये वैल्यू ये जो है ये ट्रू है बच्चों। साइन बीटा की वैल्यू, साइन बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये छोटा होगा, तो ये तो राइट हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में हमको कोस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। अब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी बच्चों, क्या मिल जाएगी, π/2, और पाई कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ठीक है। और सी ऑप्शन बेसिकली है क्या मेरे पास में, कोस अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन क्या है बच्चों, 0 है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3π/2 इट मीन्स 270 की बात कर रहा है। 270 से बड़ा किस में आ जाएगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स कोस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इट मीन्स 0 से बड़ी होगी तो मतलब पॉजिटिव होगी, तो ये क्या, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर डी देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बेसिकली क्या है, कोस अल्फा की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, π/2 से बड़ा मतलब किस में आ जाएंगे हम, सेकंड पॉइंट में। सेकंड में कोस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, तो ये बेसिकली क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन राइट हो जाएंगे, बी, सी, डी हो जाएगा बच्चों। तो कितना आसान था बच्चों, इसी आसान तरीके से हमने क्वेश्चन अप्रोच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बेसिकली जो हमको क्वेश्चन लिया गया है वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ से ले रखा है। ये आईटीएफ का क्वेश्चन है बच्चों, ये जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। अब इसमें मैं आपको एक बहुत बढ़िया जुगाड़ बताता हूँ बेटा। जुगाड़ से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विदाउट सॉल्यूशन। मैं सिर्फ ग्राफ बनाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बच्चों, ठीक है। इसमें मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा, बेसिकली मैं बस ग्राफ बनाने वाला हूँ। अब हमको क्या दे रखा है, जो फंक्शन की मैपिंग दे रखी है, जो बेसिकली डोमेन 0π 4π में क्लोज इंटरवल से 0π क्लोज इंटरवल तक है बच्चों। तो ये हमारी डोमेन हो गई, ये हमारी रेंज हो गई। ये हमारा फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) cos इनवर्स cos x दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ। अब बेसिकली जो क्वेश्चन है इसमें जो f(x) की वैल्यू है उसको उठा के मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो हमको क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स cos x इक्वल टू 10 - x अपॉन में क्या रहेगा बच्चों, 10 दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये हमारा f(x) लेट कर लीजिए और ये हमारा क्या है बच्चों, gx समझ लीजिए। लेट क्या कर लीजिए, gx समझ लीजिए। ऐसा तो दोनों फंक्शन एक ही है, दोनों क्या कर लीजिए, इंडिविजुअल प्लॉट नहीं करना है आपको, एक के अंदर ही प्लॉट करना है सारा का, दोनों के दोनों ग्राफ। अब बेसिकली हमको जो कोस का जो ग्राफ है वो क्या मिलेगा, कोस इनवर्स और कोस का जो ग्राफ होता है बच्चों वो क्या होता है, ऐसा होता है। और आपको कहां से कहां तक बोला है बच्चों, 4π तक बोला है। ये जो वैल्यू होती है वो पाई होती है और ये भी वैल्यू क्या होती है बच्चों, पाई होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2π, ये आपका हो जाएगा 3π, ये आपका हो जाएगा 4π। ये जो ग्राफ है बेसिकली ये कोस इनवर्स कोस x का ग्राफ होता है बच्चों। इसमें आपको ये सारे ग्राफ आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है बच्चों, जिससे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना सकें। क्योंकि वहाँ पे वैल्यू लेके आप ग्राफ प्लॉट थोड़ी करोगे, आपको सीधा लर्न होना चाहिए। आपको कोस इनवर्स कोस x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। और फिर राइट हैंड साइड में देखिए बेसिकली gx फंक्शन है। अब gx फंक्शन जो भी फंक्शन होता है मैं उसको y से रिप्रेजेंट करूंगा, तो मेरे पास में क्या आएगा, 10x अपॉन में क्या आएगा, 10 आएगा। इसमें से आप क्या कर लीजिए, दो छोटी छोटी वैल्यू ले लीजिए, जिससे आपको ग्राफ बनाने में क्या हो, इजी हो। ये x हो गया, ये y हो गया। एक बार x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। एक बार x की वैल्यू 10 ली तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो x की वैल्यू 10 है। अब जैसा कि आपको पता है जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 आगे चलती रहती है बच्चों, आगे से कोई मतलब नहीं है। 3.14 लेते हैं बेसिकली, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ मैं। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 9.42 आ जाएगा बच्चों।
9.42 आ जाएगा। अब ये बेसिकली जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है। अब x थोड़ा सा आगे होगा बच्चों, ग्राफ 9.42 है तो 10 कहाँ हो जाएगा, लगभग यहाँ हो जाएगा। ये x की, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, पहले 10 ले ली, 10 वाली वैल्यू पहले ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 10 और 0 वाली पहले ले रहा हूँ। तो 10 3 पाई से थोड़ा सा आगे होगा बच्चों, और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब जैसा कि आपको पता है पाई की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, बेसिकली पाई की जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ वो 3.14 ले रहा हूँ। अब इसका हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, पाई/2 की वैल्यू क्या हाफ क्या हो जाएगी, 1.57 हो जाएगा बच्चों। तो 1.57 कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ जस्ट मिड में आएगा। ये जो वैल्यू होगी वो पाई/2 होगी, ठीक है। अब हमको लेना बेसिकली क्या है, हमको लेना क्या है, मैंने पहले x की वैल्यू 10 ली थी, फिर y की वैल्यू क्या ले आएगी, 0 आएगी। वो लगभग कहाँ आ जाएगा बच्चों, पॉइंट वो यहाँ पे आ जाएगा, वो बच्चों पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर जो फर्स्ट पॉइंट है वो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 क्या होगा, पाई/2 की वैल्यू 1.57 है, तो लगभग यहाँ आएगा बच्चों, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब आप क्या कर लीजिए, इसको मिला लीजिए बच्चों, इसको क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। जैसे आपने मिलाई, ये जो लाइन है बच्चों, ये जो लाइन है वो कौन से फंक्शन की है, 10 - x/10 की लाइन है बच्चों, ठीक है। 10x - 1, ये यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपको क्या पूछा था, नंबर ऑफ पॉइंट पूछे थे, ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉइंट पूछे थे, जिसके जो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही मेरे को पॉइंट पूछ रहा है। 1 पॉइंट, ये हमारा कितना पॉइंट हो गया बच्चों, 2 पॉइंट, ये हमारा कितना पॉइंट हो गया बच्चों, 3 पॉइंट। अब ये बेसिकली जो लाइन है वो x एक्सिस की है, ये लाइन y एक्सिस की है। अब ये लाइन जो है, दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही मेरे नंबर ऑफ रूट्स हो गए बच्चों। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, 1 2 3। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 3 आंसर आ जाएगा। तो कितनी आसान अप्रोच थी बच्चों, ऐसी आसान तरीका जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है और आपको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 1 2 3। ये जो लाइन है वो सेकंड वाले फंक्शन को कितने पॉइंट पे कट करते जा रही है, वो हमारे क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अगर ऐसे आपको क्वेश्चन मिले जे एडवांस में, तो आपको क्या करना है, ये अप्रोच लगानी है और आपको क्या करना है, वो पॉइंट्स निकाल लेना है। पॉइंट हमारे क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों। नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो नंबर ऑफ रूट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन जे एडवांस में श्योरली पूछा जाता है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आपने जेईई मेंस में भी देखा होगा, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक माय वीडियो, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे इसी तरह, ठीक है। थैंक यू।